हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एकेडमी। दिस इज़ वर्तिका। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी बहुत अच्छे हो। आज मैं आपके लिए फोटोसिंथेसिस के PYQs की सीरीज़ लेके आई हूँ। तो आई होप आप सभी लोग फोटोसिंथेसिस का अच्छे से रिवीजन करके आए हैं। चलिए हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। प्रोटॉन्स किस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटीना कॉम्प्लेक्स और स्ट्रोमा। इनमें से ल्यूमेन के अंदर सबसे ज़्यादा ये ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड की ल्यूमेन्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस। जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट थे? तो इसमें ऑप्शन है प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADP रिडक्टेज, या फिर था मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट, या फिर ATP सिंथेज, या था मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट, NADP सिंथेज, या फिर प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, या फिर ATP सिंथेज। तो इसके अंदर हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए थी, एक प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट चाहिए था और ATP सिंथेज मॉलिक्यूल चाहिए था। तो हमारा CF0 CF1 पार्टिकल है वो बना रहे थे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए अकर्स इन। क्लोरोफिल ए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, इन ऑल हायर प्लांट्स, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉफ्स, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फंजाई। तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल क्लोरोफिल या फिर यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी गलत स्टेटमेंट है ये हमें बतानी है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 है, बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकेंड ऑप्शन है, Roma lamella have photosystem 1 only and lack NADP reductase. थर्ड ऑप्शन है, ग्रेना लेमिली हैव बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोर्थ ऑप्शन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 और 2। हमें गलत बतानी है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होता है तो उसके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम करता है, फोटोसिस्टम 2 काम नहीं करता। ठीक है, तो इसमें दोनों बोला है इसलिए गलत होगा। और ये ग्रेना लेमिली पे फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों देखने को मिलते हैं। स्ट्रोमा लेमिली पे सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, इसलिए वहाँ पे NADP रिडक्टेज भी नहीं होता। और ATP और NADPH2 दोनों बनते हैं जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। जो प्लास्टोक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर करता है? तो हमने बात करी थी, फोटोसिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन से जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास। तो फोटोसिस्टम सेकंड से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? ATP, NADPH2, H2O और O2। ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन, ATP, NADPH2 और हाइड्रोजन, ATP, NADPH2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ATP बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर जो लार्ज साइज होती है वेस्कुल इसकी बंडल शीट सेल्स की, वो क्यों होती है?
इसी की वजह से इसकी जो एनाटॉमी देखते हैं तब क्रेन्स एनाटॉमी हमें मिलती है इसमें। और वो क्यों होती है? तो ऑप्शंस हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, या फिर टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यूज फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, या फिर टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवेज। तो जो लार्ज साइज होती है वो इसलिए होती है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है उनको कंटेन करें। तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उसमें देखने को मिलेगी। और ये भी सही है कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है कि इसमें बंडल शीट सेल्स हैं वो लार्ज साइज की होती हैं। ठीक है, ये एक C4 प्लांट्स का ही कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कि C4 प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और उनके जो बंडल शीट सेल्स होती हैं उसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरघम प्लांट। अब ये सोरघम प्लांट है, इसका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट पूछा है हमें। ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है इसमें जब CO2 का फिक्सेशन होता है? तो ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि सोरगम है वो किस टाइप का प्लांट है, C3 प्लांट है या फिर C4 है या फिर कैम प्लांट है। ठीक है, तो सोरगम है वो C4 प्लांट है और C4 प्लांट्स का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 प्लांट्स का स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड है वो सही होगा। तो इसलिए हमें C4 प्लांट्स के कुछ कुछ वो एग्जांपल्स हैं वो याद रखने होंगे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन है रुबिस्को इज अ बाईफंक्शनल एंजाइम इन C3 प्लांट्स, द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल। ऑप्शन थर्ड है द स्टेटमेंट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड। ऑप्शन डी है रुबिस्को एक्शन रिक्वायर्स ATP एंड NADPH। तो ऑप्शन डी है वो गलत होगा। रुबिस्को को अपना काम करने के लिए कोई डायरेक्ट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड जो कि RUBP होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन C3 प्लांट्स साइट ऑफ रुबिस्को इज मेसोफिल, ये भी मेसोफिल सेल्स के अंदर ही रुबिस्को होता है। और रुबिस्को एक बाईफंक्शनल एंजाइम है क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी भी होती है और ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, ये CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, इसलिए हम इसको बाईफंक्शनल एंजाइम बोलते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हैच एंड स्लैक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया, बस डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा है कि हैच एंड स्लैक पाथवे में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर ऑक्जेलो एसिटेट होता है। ये हैच एंड स्लैक पाथवे C4 पाथवे को ही बोलते हैं। C4 साइकिल जो है उसको हैच एंड स्लैक ने दिया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोला जाता है। और इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। सॉरी, इसने पूछा है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये इसका स्टेबल प्रोडक्ट होता है और इसका CO2 एक्सेप्टर होता है PEP। ठीक है, जब सबसे पहले CO2 सेल के अंदर आती है तो इसको एक्सेप्ट करता है PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर ये बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, उसने पहले ये पूछा था कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है और अब पूछा है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे। ठीक है,
के बाद हम आगे चलते हैं। फोस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया नीट 2017 में कि PEP ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, ये किसमें है? तो C4 प्लांट्स के अंदर ही ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, उसको कितना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो PYQ जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें यही कंफ्यूजन दूर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल यील्ड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें कितने केल्विन साइकिल को कितनी बार चलाना होगा? तो जब हम एक बार चलाते हैं, एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है, तो हमें 6 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो हम 6 बार चलाएंगे केल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा in suspension of azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that the bacteria accumulates mainly in the region of। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि क्लेडोफोरा है, ये एल्गी है, इसको कल्चर किया और उनके साथ में एजेटोबैक्टर्स रखे। ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं या फिर एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरियाज है। तो इनको कल्चर किया, फिर उसको प्रिज्म से एक लाइट पास करवाई। जब प्रिज्म से हम लाइट पास करवाएंगे तो वो विब्ग्योर में टूट जाएगी। तो हम देखेंगे कि वो बैक्टीरियाज हैं वो 2 जगह ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो वो 2 लाइट हैं, वो कौन सी होंगी? वॉयलेट ग्रीन होगी, इंडिगो ग्रीन होगी, ऑरेंज येलो होगी या फिर ब्लू रेड होगी। तो ब्लू और रेड के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमें देखने को मिले थे। उससे हमने ये कंक्लूजन भी निकाला कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो ब्लू और रेड लाइट के अंदर होती है। इसीलिए जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और जहाँ पे भी ऑक्सीजन रिलीज हुआ वहीं पे ये बैक्टीरिया है ग्रो कर गए। तो ये बैक्टीरिया इन 2 लाइट में ज़्यादा ग्रो किए थे, इसलिए हमें पता चला कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये रेड और ब्लू लाइट में ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी थी, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। इसने पूछा है कि लाइट रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो ATP बनता है NADH और NADPH और ऑक्सीजन में से NADH नहीं बनता है, ATP प्लस NADPH2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये दोनों हम आगे फर्दर डार्क रिएक्शन जब चलता है उसमें यूज कर रहे थे। ठीक है, अगर आप सभी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू। NADPH2 कब बनता है? जब फोटो सिस्टम 2 चलता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है या फिर ग्लाइकोलिसिस होता है या फिर फोटो सिस्टम 1 चलता है। तो फोटो सिस्टम 1 चल रहा था जब हमने देखा था सिर्फ ATP का प्रोडक्शन हो रहा था। जब फोटो सिस्टम 2 चलता है तब NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, NADPH2, और इसमें ATP भी बनती है और इसी में ही ऑक्सीजन रिलीज भी होती है। ठीक है, ये 2 ही रिएक्शंस ये हमारी लाइट 2 फोटो सिस्टम थे। तो इनमें से जब फर्स्ट चलता है तब सिर्फ ATP बनती है, जब सेकंड चलता है तब ATP NADPH2 दोनों बनते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि जो लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन है वो कहाँ से कहाँ, उसको ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करते हैं। तो ये हमने अभी देखा था फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, इसमें ट्रांसफर किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये हमने देखा था ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड
chlorophyll molecule of photosystem 2 is, photosystem 2 में जैसे photosystem 2 है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? प्लास्टोक्विनोन करता है। तो फर्स्ट एक्सेप्टर किस, अगर फोटोसिस्टम 2 का एक्सेप्टर हमें पूछा जाए तो हम प्लास्टोक्विनोन बोलेंगे। वहीं फोटोसिस्टम 1 का एक्सेप्टर भी तो पूछ सकता है, तो वो होता है पैराडॉक्सिन। ठीक है, तो ये फोटोसिस्टम 1 और 2 के फर्स्ट एक्सेप्टर यानी या फिर प्राइमरी एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर दोनों में कौन सा बनता है? तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1 और 2 पिगमेंट। ठीक, तो फोटोसिस्टम 1 और 2 पिगमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जब फोटोसिस्टम 1 और 2 तो जब दोनों चलते हैं तभी इन्वॉल्व होंगे, और ये फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 ये सिर्फ फोटोसिस्टम 2 चलता है तब बनता है। ऑक्सीजन भी सिर्फ फोटोसिस्टम 2 चलता है तब बनता है, लेकिन ATP है ये दोनों के अंदर बनता है, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी ये किसकी बात कर रहा है? डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर, और लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर लाइट रिएक्शन कहाँ होती है ये पूछ लिया जाए तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है ये पूछें तो स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये किस पे बेस्ड होती है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पे बेस्ड होती है। हमें पता था, हमने बात करी थी कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट है का ब्रेकडाउन होता है तब ATP का सिंथेसिस होता है। और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर हम ATP का सिंथेसिस ही कर रहे थे, तो जब ब्रेकडाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का तब ATP का सिंथेसिस होता है। यही केमियोस्मोटिक थ्योरी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज। C3 प्लांट्स के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ ले तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 3-PGA भी हम बोलते हैं, नाम से भी जानते हैं। तो ये C3 प्लांट्स का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो हम देखते हैं, जैसे अगर ये पूछ सकता है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये C3 प्लांट्स के बारे में पूछे तो C3 प्लांट्स का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है वो RuBP होता है, और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बनता है 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वहीं हम C4 प्लांट्स की बात करें तो उसका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो बनता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये बहुत बार, कितनी बार क्वेश्चन है वो इसी टेबल से घूम फिर के आ रहा है कि C3 प्लांट्स में कौन एक्सेप्टर है CO2 का और कौन उसका प्राइमरी प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। PEP किस में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है? वो C4 प्लांट्स के अंदर होता है। नेक्स्ट है, अ प्लांट
in your garden avoids photorespiratory losses, has improved water use efficiency, shows high rate of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? इसने इस पैराग्राफ में पूरे में एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, तो उसके हिसाब से हमें चूज करना है कि वो प्लांट इनमें से किस में आएगा। ठीक है, तो इसने बोला है अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, वो उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, वो बहुत अच्छी तरीके से वाटर को यूज कर रहा है, और उसमें हाई रेट होती है फोटोसिंथेसिस की हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स से हम जान जाएंगे कि कैम प्लांट्स की बात, कैम साइकिल या फिर कैम प्लांट्स की बात कर रहा है, और ये प्लांट्स, ये साइकिल जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर होती है। जीरोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में वाटर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं वो कैम्प्स, उनके अंदर कैम्प साइकिल चलती है। तो इसीलिए उनमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस भी कम होता है, वो एफिशिएंटली वाटर को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमिओस्मोसिस, इट इन्वॉल्व्स। तो इसने रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर नॉन ट्रू स्टेटमेंट पूछी है। तो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा, रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH2 on the stroma side of membrane, breakdown of proton gradient। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सॉरी इसमें नॉट ट्रू, इसमें ट्रू ही पूछिए कि केमिओस्मोसिस है, इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रोटॉन्स ग्रेडियंट है का ब्रेकडाउन होता है। ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, एंड इट इज फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को। तो इसके अंदर कि मीजोफिल सेल्स के अंदर तो PEP होता है, कि रुबिस्को इसकी बंडल शीट सेल्स में होता है। ठीक है, C4 प्लांट्स की मीजोफिल सेल्स के अंदर PEP होता है और बंडल शीट सेल्स के अंदर रुबिस्को होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4 plant? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, हमने देखा था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के अंदर इसके अंदर इसके अंदर बंडल शीट सेल्स हैं, इनकी साइज लार्ज इसलिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ फोटोसिस्टम 1 और 2। सेकेंड है both ATP and NADPH2 are synthesized during non-cyclic photophosphorylation। थर्ड ऑप्शन है Stroma lamella have photosystem 1 only and lack NADP reductase। फोर्थ क्वेश्चन है Grana lamella have both photosystem 1 और 2। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, साइक्लिक के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 चलता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं चलता। के बाद द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम, ये रिपीट हो गया। सोरगम एक C4 प्लांट है, हमने अभी अभी देखा था, और इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच मेक्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 और C4 प्लांट्स। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से C3 और C4 प्लांट्स हैं उनमें मेजर डिफरेंस आए। ग्लाइकोलिसिस, केल्विन साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन की वजह से सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि C3 प्लांट्स हैं
उनमें फोटो रेस्पिरेशन की रेट हाई होती है, फोटो रेस्पिरेशन की रेट हाई होती है C3 प्लांट्स में और लो होती है C4 प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन द सेल्स वैक्यूल आर। तो ये सारे पिगमेंट्स हैं, इनमें से वाटर सोल्यूबल पिगमेंट कौन सा है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल या फिर क्लोरोफिल। तो एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि वाटर सोल्यूबल है। बाकी सारे ये जो तीनों पिगमेंट्स हैं लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन इज। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डिक्टियोसोम्स। ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और पेरोक्सिसोम। तो इसके अंदर वैक्यूल्स हैं तो होते ही नहीं है, यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, और गोल्जी बॉडी भी नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। लेकिन इसने यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है और इसमें से किसी भी ऑप्शन के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, बस इसमें ये सही है कि इसमें तीनों यही ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनका ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद पेरोक्सिसोम आता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ये तीन ऑर्गेनेल फोटो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये इसी ऑर्डर में होते हैं, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2, 3 and 4 एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, दोनों कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी ये हमें बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 है Z scheme of light reaction takes place in the presence of photosystem 1 only. Second है only photosystem 1 is functional in cyclic photophosphorylation. Third है cyclic photophosphorylation results in the synthesis of ATP and NADPH2. Fourth है chroma lamella lacks photosystem 2 as well as NADP. तो इसके अंदर पहली स्टेटमेंट में ये बोला है कि Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम 1 ओनली, लेकिन Z स्कीम में तो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गई। जैसे ये गलत हुई तो हम देख लेंगे कि जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन बी तो हमारा हो नहीं सकता। फिर हम आगे चलते हैं, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। जहाँ जहाँ सेकेंड स्टेटमेंट है उनमें से हमारे आंसर आ सकते हैं, तो ऑप्शन डी को भी हम काट देंगे। नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। तो साइक्लिक जब चलती है तो सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH2 नहीं बनता। तो जहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड है उसको भी हम काट देंगे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसलिए कई क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो वो ज़्यादा इजी होंगे हमारे लिए। ठीक, नेक्स्ट है द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन हैज़ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है वो किस वेवलेंथ में होता है ये पूछा है, तो वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही किए होंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।